बच्चों देखिए, आज हम लोगों को पढ़नी है प्रश्नावली 3.6। कौन सी प्रश्नावली? एक्सरसाइज 3.6 है और हम लोग पढ़ेंगे इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि अब तक जो हम समीकरण पढ़ रहे थे वो आपको सिंपली इस रूप में दिया रहता था, x + y = 3, x - y = 5, ऐसे कुछ दिया रहता था। तो ये कौन सा फॉर्म होता था? ये कौन सा रूप होता था? लीनियर फॉर्म होता था। कौन सा रूप होता था? लीनियर फॉर्म होता था, लीनियर रूप होता था। लेकिन अब क्या है कि कुछ इक्वेशन ऐसे भी मिलेंगे आप जो देखने में आपको लीनियर रूप फॉर्म में नहीं लगेंगे, देखने में आपको वो लीनियर फॉर्म में नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये लीनियर फॉर्म बन सकता है। ये लीनियर फॉर्म में क्या होगा? बन जाएगा। इसके लिए करना क्या है आपको, और कैसे जानेंगे कि कौन सा आपको इक्वेशन लीनियर फॉर्म में रिड्यूसिबल है और कौन सा लीनियर फॉर्म में रिड्यूसिबल नहीं है, यानी किसे हम लीनियर फॉर्म में बदल सकते हैं और किसे लीनियर फॉर्म में नहीं बदल सकते, ये जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो समीकरण बनेगा या समीकरण जो दिया रहेगा उसको ध्यान से देखना। ये है कि आपको एक ही चीज दो जगह दिखाई देगी, एक ही चीज दो जगह दिखाई देगी, एक चर, है ना। अब जैसे देखो, इसमें 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, दो जगह है कि नहीं। ऐसे y वाला चर 1/y और 1/y, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन जहां मिलेंगे आपको जहां एक ही चीज दो बार दिखाई दे, एक ही चीज कितनी बार दिखाई दे? दो बार। तो ध्यान लीजिएगा कि ये इक्वेशन रिड्यूस किया जा सकता है। रिड्यूस मतलब होता है परिवर्तित करना, या रिड्यूस माने से कम करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए कि बदलना आप रिड्यूसिबल इसमें लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि जो चीज दो जगह दिखाई दे उसी को एक चर मान लेना है। जैसे 1/x यहाँ भी, 1/x यहाँ भी। तो मान लीजिए, माना 1/x = X। जरूरी नहीं कैपिटल X आप माने, A मान लीजिए, B मान लीजिए, K मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, लेकिन चर मानिए। और 1/y बराबर क्या मान ले हम? कैपिटल Y। 1/x बराबर कैपिटल X और 1/y बराबर कैपिटल Y। अब यहाँ अगर हम रख दें तो ये देखिए किस फॉर्म में बन गया? 1/2 पहले से ही है, और 1/x को हम क्या लिखेंगे? आप 1/x को लिख देंगे कैपिटल X। समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक तो 1/2 के साथ चला गया, यहाँ तो केवल x था, x की जगह पे क्यों ना इतना क्यों लिखा गया? नहीं, ये 1/2x लिखने का मतलब होता है, 1/2x लिखने का मतलब होता है 1/2 और 1/x का गुणनफल। आई बात समझ में? तो 1/2 को हमने पहले लिख दिया और 1/x की जगह पे उतना लिख दिया। ये छोटी चीज, बहुत छोटी चीज को इसलिए नहीं बताया था आपको, है ना। डायरेक्ट आप जान जाएंगे इतना कि 1/2x का मतलब 1/2 और 1/x अलग अलग है। लेकिन अगर कोई और चीज होती, 3 होता, 4 होता, तब ऐसा नहीं होता। क्यों? इसको भी जान लेते हैं। 1/2 गुणे 1/x ऐसा लिखा जा सकता है 1/2x को, लेकिन अगर 3/x लिखा गया है तो इस 3/2x 3/2 और गुणे 3/x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणा करें कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ है कितना? 3। यानी अगर 3 एक के अलावा और कोई चीज है तो उसको केवल हम एक बार लिखिए, चाहे इसके साथ लिखिए चाहे इसके साथ। क्लियर हुआ ना इतनी बात? ठीक। अब दूसरा क्या है? प्लस है, प्लस लगा दीजिए 1/3। और 1/y को आपने क्या माना था? y माना था। 1/y को y मान लिए, बराबर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। इसको और रूप में परिवर्तित कर सकते हैं हम। 3 से इसमें गुणा कर दे तो 3x, 2 से y में गुणा कर दे तो 2y बटे 3 से 2 में गुणा कर दिया जाए तो 6, बराबर कितने के? 2 के। तो 3x धन 2y बराबर 6 दूनी 12। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको अगर हम बदलते हैं इस रूप में, ये इक्वेशन, तब क्या बनेगा बताइए आप? क्या बनेगा? 1/3 और 1/x को आपने क्या माना था? कैपिटल X माना है। और 1/2 प्लस 1/2 लगा दीजिए। 1/y को क्या माना है? कैपिटल Y, बराबर कितने के? 13/6 के, ठीक है। अब इसको अगर तिरछा गुणा कर दे तो ये हो गया आपका 2x धन 3y और बटे 3 दूनी 6 बराबर 13/6। अब इस 6 को केवल हम इधर ले आएंगे, इस 6 को इधर नहीं लाएंगे, है ना, क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा और ये 6 आपका कैंसिल हो जाएगा इधर आने पर। पक्षांतर में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ गुणा लगा देंगे।
यहाँ इसे गुणा, क्यों गुणा लगा दिए बताइए, कोई लॉजिक है? कोई भी काम जब आप करिए तो उसको सोच लिया करिए कि हम ये काम उसके ऊपर वाली लाइन से कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इसके पहले वाली लाइन से ही ये लाइन आई है कि नहीं? जैसे आप कैसे आए, आपके पहले वाली लाइन आपके मम्मी पापा से, तब अब फिर आगे वाली पीढ़ी इस तरह बढ़ेगी ना। तो ऐसे ही जब एक रूल होता है कि ये वाली लाइन कहाँ से बनी, इससे बनी, अब ये वाली लाइन कैसे बनेगी, इससे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या बनेगा, इसी से आगे बढ़ेगा, मतलब इसी में हम नियम कानून लगा करके अगला लाइन निकालते हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए आप ये सोच लिया करिए कि यहाँ गुणा लगाए तो गुणा यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ गुणा कैसे हो गया, ये सब सोचा करिए खुद से, ठीक है? तो यहाँ बराबर आप लगा दीजिए, 6 को इधर कर लेते हैं तो 2x धन 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13/6 गुणे 6 से 6 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो 2x धन 3y बराबर 13, 2x धन 3y बराबर 13, ये समीकरण आपका 2 बन गया। आई बात समझ में? अब ये समीकरण आपका जो हल करते थे उस फॉर्म में बन गया। अब आगे आपको सॉल्व करना है, जो चारों विधियां हमने बताई हैं उनसे किसी एक विधि को हम लगा करके हल कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या काम किया है। यहाँ पे देखना क्या है कि इक्वेशन आपके उस फॉर्म में बदलने लायक है कि नहीं, है ना? जैसे आपको कोई चीज दे दिया जाए, कोई सामान, और कहा जाए इसको दूसरे रूप में बदलो, इसको दूसरे रूप में बदलो, कोई सामान बदले हैं आज तक, कोई दूसरा रूप? जैसे हाँ, बहुत सारे बच्चे देखो ड्राइंग बना के भेजे थे, कुछ बच्चे बेकार सामान था उसको सजा के दिए थे, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक चीज दिया गया, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब जानेंगे कि ये उस रूप में बदल सकता है कि नहीं। अब जैसे हम कह दें आपको एक ट्रैक्टर दे दे हैं और कह दें इसको मटका बना के दिखाइए, क्या बना पाएंगे? ट्रैक्टर को मटका कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। मिट्टी का रहेगा तो बना ही ले जाएंगे, हैं? लेकिन मिट्टी का नहीं है, ट्रैक्टर सही है, मेरे सामने खड़ा है। तो ऐसा नहीं करना आपको। तो इसमें मौके पर देखना है कि रिड्यूसिबल है कि नहीं है। इस रिड्यूसिबल है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ही चीज दो बार आएगी, दो समीकरण जो दिए रहेंगे दोनों में आएगी वो चीज। जैसे 1/x इसमें भी, 1/x इसमें, 1/y इसमें भी, 1/y इसमें भी। तो जो चीज 2 बार आएगा उसी को हम कोई और चर मान लेंगे। 1/x को कैपिटल X मान लिया, 1/y को कैपिटल Y। अब जब हम मान हल करेंगे तो यहाँ से हमको कैपिटल X और कैपिटल Y मिलेगा, फिर उसको यहाँ रख करके हम स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालेंगे। नोट करिए इतना पहले। हाँ देखिए, इसके बाद इसको सॉल्व करना है तो किस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड लगा सकते हैं आप? चलिए हम विलोपन विधि लगा रहे हैं इसमें। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहती है, दोनों में x या y के कोफिशिएंट हम सेम करते हैं। किसके गुणा? x या y के गुणांक हम समान बनाएंगे। इसके लिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दें। कहाँ सोचे हम? 2 और 3 कहाँ से आ गया? जो चीज सोचा जाए उसको सोचा करिए कि कहाँ से सोचा गया, है ना? तो इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ 2 है ना, हम x का गुणांक समान बनाना चाह रहे हैं, तो इससे ले जाके अगर इसमें करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसको भी 6 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। यानी जो यहाँ रहे उसको लाके इसमें गुणा कर दिया करो, और जो यहाँ रहे इसको ले जाके ऊपर वाले में गुणा कर दिया करो। ठीक, तो ये इक्वेशन देखिए किस रूप में बदल गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, ये चीजें बन गई आपकी। फिर ऐसे इसमें गुणा किया जाए, 3 दूनी 6x, फिर 3 3 का 3 3 जा 9y और 13 3 जा 13 3 39। अब यहाँ हम लिख दें घटाने पर, घटाने क्या मिलेगा आपको, घटाने चिन्ह बदल जाएगा, इसमें से कैंसिल, 4 में से 9 घटा देंगे तो -5y आएगा, इसमें से घटाएंगे तो -15 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -15 बटे -5, 5 से 5 कट गया तो कैपिटल Y की वैल्यू आ गई, सॉरी 5 से 5 नहीं कटा, 5 3 15 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये कैपिटल Y की वैल्यू है, और कैपिटल Y को हमने माना था 1 बटे स्मॉल y बराबर 3। अब इसका तिरछा गुणा कर दें, 1 से 1 में, 3 से y में, तो 3y बराबर हो गया 1, या y बराबर हो जाएगा 3 उधर जाके बटम हो जाएगा 1/3। तो इस तरह स्मॉल y का मान मिल गया। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ इन समीकरणों में रखने के लिए स्मॉल y नहीं चाहिए, हमको स्मॉल x या कैपिटल X या कैपिटल Y चाहिए। तो यहाँ देखिए कैपिटल Y का मान आपने 3 निकाला है, इसको चाहिए इस समीकरण में रख दीजिए, है ना? आप लिखेंगे कैपिटल Y का मान, कैपिटल Y का मान समीकरण किस में रखें, 1 में कि 2 में? 1 ही में रख देते हैं।
1 में रखने पर, 1 में रखने में क्या मिलेगा आपको, जहाँ कैपिटल वाई है वहां पर हम कितना रखें बताइए, 1/3 के 3 रखेंगे ना, 1/3 क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ये स्मॉल वाई का मान है। ये हो गया आपका 3x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 12, तो 3x बराबर 12 और 2 तिहाई 6 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। लेकिन कौन से x की वैल्यू आई है, कैपिटल X की, लेकिन हमको चाहिए क्या है, स्मॉल x, तो कैपिटल X का मान जितना माने थे 1 स्मॉल x माने थे तो रख दीजिए, 1 स्मॉल x बराबर 2, फिर वही तिरछा गुणा, तो 2x बराबर 1, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 1/2। समझ पा रहे हैं, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी एक ऐसे इक्वेशन जिसको हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है, आसानी जान सकते हैं, है कि नहीं बताओ, है ना, क्यों, क्योंकि एक ही चीज हमको दो जगह दिख रही है, x-1 यहाँ भी x-1 है, y-2 ठीक है। लेकिन चूंकि हमको हर में चर लिखने से वो 2 घात बन जाता है और थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए इसको इसमें से अचर को अलग करके 1/, को हम मानते हैं। जैसे इसको क्या लिखा जा सकता है कि 5 गुणे 1/, इतना, तो इसलिए इतने को माना करिए आप, ठीक है, 1/x-1 को। इसको क्या लिखा जा सकता है, 6 गुणे 1/x-1। समझ पा रहे हैं ना, तो एक बार क्वेश्चन नोट करिएगा आप, तो फिर उसके बाद लिखिएगा। तो इसको देखिए, ये 5/, था, ये आपका 6/, था, तो आप चाहे तो हम लिख ही दे रहे हैं, चलिए इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 1/x-1 धन 1/y-2 बराबर 2। ऐसे इसको भी 6 गुणे 1/x-1 माइनस 3 गुणे 1/y-2 बराबर 2। ठीक, अब बताओ कौन सी चीज 2 जगह दिख रही, जो 2 जगह दिखेगी उसी को मानना है। कौन दिख रही 2 जगह, x-1 दिख रहा है, लेकिन 1/, के हिसाब तो 1/x-1 को आप मान लीजिए कैपिटल X, ठीक है, ये माना जा रहा है, लेट माने माना। और 1/y-2, 1/y-2 बराबर क्या मान ले हम, कैपिटल Y। तब बताइए ये इक्वेशन क्या बन गया, इसलिए दिए गए समीकरण क्या बन जाएंगे, दिए गए समीकरण देखो 5, इसकी जगह क्या मान रहे हो आप, कैपिटल X, तो 5x धन इसकी जगह सीधे सीधे y बराबर 2। दूसरा क्या आपका 6 गुणे इसकी जगह पे x और माइनस 3 गुणे इसकी जगह पे y बराबर कितने के आपका 2। ठीक है, अब ये 2 समीकरण बन गए, समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है कि हमको y के गुणांक अगर बराबर करना चाहे आसान है, क्योंकि इसमें y गुणांक 1 है, इसमें 3 है। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो इसमें भी 3y हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसके बाद हमको गुणा करना पड़ेगा, है ना। दिमाग लगाते हैं कि कैसे कम से कम काम करना पड़े। पढ़ाई वाले लोग क्या हो जाते हैं, आलसी, लेकिन आलसी नहीं होना चाहिए। कैसे आलसी नहीं होना चाहिए, दिमाग से। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको कि समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें, समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा बताइए, 3 + 15x प्लस 3y बराबर 3 दूनी 6। इसमें आप कितने से गुणा करिए, किसी से नहीं, ऐसे लिख दीजिए 3x ऋण 3y 6x ऋण 3y बराबर 2। यहाँ आप घटा दीजिए, इसके आगे हम कर रहे हैं घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 15 में से 6 गया, आपका कितना आ गया 9x, और सॉरी घटाने में नहीं, जोड़ने पर। क्यों जोड़ा जा रहा है जी, घटाया क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, और जो हमारा उद्देश्य है कि y गायब हो जाए वो गायब नहीं होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्या करने पर, जोड़ने पर देखिए क्या मिला, 15 6 21, ये हो गया आपका 21x, और ये खत्म आपका 6 2 8, ये आपका आ गया 8, 21x बराबर 8,
तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 8/21, वो भी कौन सा x आपका कैपिटल x की वैल्यू है ये। कैपिटल x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी। पहले इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें कैपिटल x का मान कहीं भी रख करके कैपिटल y का मान पहले निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से का मतलब वही 1 में मान रखा जाएगा। तो 5 गुणे कितना 8/21 धन y बराबर कितने के आपका 2 के, 8 पंचे 40। इसको हम उधर ले जाते हैं तो y बराबर मिल जाएगा 2 ऋण 40/21। इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, 21 दूना 42, 1 गुणे 40 40/21 इक्कम 21। तो 42 में से 40 घटा दें तो 2 बटे कितना आ गया 21। 21 की वैल्यू आई कैपिटल x और कैपिटल y की। अब दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और स्मॉल x और स्मॉल y हम प्राप्त करेंगे। देखिए, हाँ देखो कैपिटल x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 8/21, कितनी आई थी 8/21। तो यहाँ देखिए अगर हम 8/21 रख दें 1/x ऋण 1 बराबर 8/21, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर दें, यहाँ से देखो 8 से x में गुणा 8x ऋण 8 से 1 में गुणा 8 बराबर 21 इक्कम 21। जरूरी नहीं इसको इधर लाके इधर ही लिखें, इसको यहाँ लिखें, जरूर इसको गुणा करके यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको गुणा करके इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों पक्ष बदल देते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। 8 को उधर ले जाते हैं, 8x बराबर 21 धन 8, 21 और 8 कितना हो जाएगा आपका 29। तो x बराबर हो जाएगा 29/8। ये समीकरण 1 का मान आ गया। इसी तरह स्मॉल x का मान आ गया, ऐसे स्मॉल y का मान निकाल लें तो 1/y-2 बराबर कैपिटल y, और कैपिटल y का मान कितना मिला है 2/21। तिरछा गुणा कर दीजिए फिर इसमें 2y ऋण 2 दूनी 4 बराबर 21, है ना। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 21 धन 4 मतलब आपका 25, और y बराबर क्या हो जाएगा इधर आकर के 2/, ठीक। आप लोग गलती क्या करेंगे, सारा हल कर डालेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे कैपिटल y का मान निकाल के कैपिटल x का मान निकाल के, जबकि ये भूल जाएंगे कि हमने कैपिटल x कैपिटल y सवाल में तो था ही नहीं, हमने उसको माना है ना। तो जो सवाल में नहीं है उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए आपका क्या नाम है, तो नाम और आप दोनों लोग हैं प्रश्न में, और आप कह दें कि आम के पेड़ में 3 आम लगे हुए हैं। ये जवाब हुआ कोई नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम तो नाम आपका पूछ रहे हैं, आम थोड़ी पूछ रहे हैं। तो वैसे ही जब नाम पूछा जाए मतलब स्मॉल x पूछा जाए तो स्मॉल x की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। नोट करिए।